हे फैंडम, आज की वीडियो द प्रॉमिस्ड नेवरलैंड की मांगा पे बेस्ड होने वाली है। सीजन 1 के जस्ट आगे की स्टोरी जो कि मांगा के चैप्टर नंबर 38 से स्टार्ट होती है। तो इस वीडियो को आगे देखने से पहले आप इस एनिमे का एक रीकैप वीडियो देख लो, जिससे आपको चीज़ें फ्रेश लगेंगी। और अगर आपने ये एनिमे ही नहीं देखी देन ट्राई दिस। जोक्स अपार्ट, लेकिन अगर आपने सच में ये एनिमे नहीं देखी तो देखो यार, क्योंकि आप एक बहुत अच्छी एनिमे मिस कर रहे हो। हाँ, आई मीन उसका सीजन 1, क्योंकि सीजन 2 के बारे में तो सबको पता है कि क्लोवरवर्क्स स्टूडियोज ने क्या करा था इस एनिमे के साथ। बर्बाद कर दिया था इस एनिमे को। बहुत हो गया, अब स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं कि ग्रैंडमा गुस्से में इजाबेला को बोलती है कि ये तुमसे क्या हुआ 73584, और इजाबेला इसका जवाब देते हुए बोलती है कि मैं इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। और दूसरी तरफ डीमंस को फार्म के नॉर्थ ईस्टर्न साइड पे कुछ फुटप्रिंट्स मिलते हैं, और एक टिपिकल बॉलीवुड मूवी के जैसे ये डीमन वाले भाई साहब बोलते हैं कि जो भी उन बच्चों को पकड़ के लाएगा जिंदा या मुर्दा, उसे इनाम मिलेगा। तब तक बच्चे जंगल के अंदर होते हैं और उन्हें पता लगता है कि बाहर की दुनिया उस दुनिया से बहुत अलग है जो उनकी बुक में दिखाई गई थी। मतलब कि वो एक बहुत ही डिफरेंट एनवायरनमेंट था जहाँ से वो आए थे, यानी कि ग्रेसफील्ड हाउस से। जैसे बड़े बड़े पेड़, बहुत ही डिफरेंट प्लांट्स और कुछ ऐसे एनिमल जो उन बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं आने वाले थे। फिर सब बच्चे थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए रुक जाते हैं और फिर रे पूछता है कि अब हम जाएंगे कहाँ। तो एमा उसे एक पेन दिखाते हुए बोलती है कि अब हमें साउथ डायरेक्शन में जाना है, पॉइंट B0632 पे मिस्टर मिनर्वा से मिलने के लिए। और हाँ, वो पेन एक नेविगेशन मैप है जो कि सिस्टर क्रोने ने नॉर्मन को दिया था। और इतने में एक लैनी नाम का बच्चा गायब हो जाता है और उसे ढूंढते ढूंढते रे को ये रियलाइज होता है कि सभी बच्चे गायब हो गए हैं। फिर वो लोग उन्हें ढूंढते ढूंढते एक अंडरग्राउंड गुफा में गिर जाते हैं और उसी गुफा में उन्हें बाकी बच्चे भी मिल जाते हैं। और रे को अपने आसपास की जगह समझने में बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही थी, क्योंकि वो गुफा सिर्फ और सिर्फ ट्री रूट से बनी हुई थी और उस गुफा में कुछ ऐसे पेड़ पौधे थे और इंसेक्ट्स थे जो उन्होंने आज तक कभी नहीं देखे थे। और इतना डिफरेंट एनवायरनमेंट देखने के बाद रे ये सोचता है कि इस टाइम वर्ल्ड में चल क्या रहा है। फिर सभी बच्चे वहाँ से बाहर निकलने के लिए रास्ता ढूंढते हैं और चलते चलते उन्हें गुफा के अंदर एक खुली जगह मिलती है जिसमें बहुत सारे फूल लगे हुए थे। और उस खुली सी जगह के बीच में एक बड़ा सा पेड़ लगा हुआ था, जिस पे डॉन बोलता है कि इस पेड़ पे मैं चढ़ सकता हूँ। और इतने में एक नेट नाम के बच्चे को केव की छत पे कुछ मरे हुए जानवर लटके हुए दिखते हैं। मोर एक्यूरेटली बोलूँ तो वो मरे हुए जानवर डीमंस ही थे, बट जानवर थे, यानी कि डीमंस वाले जानवर थे। और ये देख के सभी बच्चे वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन पेड़ की रूट्स ने वो एंट्रेंस भी बंद कर दिया था जहाँ से वो बच्चे आए थे। और वो सब बच्चे फिर ये रियलाइज़ करते हैं कि इस बड़े से पेड़ की रूट्स ने हमें चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया है। और वो रूट्स अब उन बच्चों से भी न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने की तैयारी में थी, जैसे उन्होंने उन डीमन डॉग से करा था। और अब तक के एक्सपीरियंस से उन बच्चों को ये पता लग गया था कि डीमंस के साथ साथ नेचर भी उनकी दुश्मन है। तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं कि डीमंस बच्चों की तलाश कर रहे हैं और दूसरी तरफ वहाँ ट्री रूट्स की गुफा में एमा को ये रियलाइज़ होता है कि मिस्टर मिनर्वा की एक बुक में, यानी कि एडवेंचर बुक में, कुछ ऐसी ही सिचुएशन थी जिसमें उगो नाम का एक वॉरियर ऐसी ही एक केव में था और बहुत सारे स्नेक से लड़ रहा था। और वो ये समझने की कोशिश कर रहा था कि ये स्नेक्स इस ट्रेजर की प्रोटेक्शन कर रहे हैं या फिर ये सिर्फ एक बेट है किसी को ललचाने के लिए। तो जैसे कि उगो की सिचुएशन में स्नेक्स, ज्वेल्स और केव थी, वैसे ही करंट सिचुएशन में स्नेक्स की जगह रूट्स और ज्वेल्स की जगह वो ब्यूटीफुल फ्लावर्स और केव तो है ही। तो ये सब रियलाइज़ करने के बाद एमा रे को वो बुक दिखाते हुए बोलती है कि ये एडवेंचर नॉवल ही इस जगह का एक मैनुअल है, इस बाहर की दुनिया का, जिससे हम सर्वाइव कर सकेंगे। अब स्नेक्स तो अपने शिकार को देख सकते हैं लेकिन रूट्स तो नहीं। तो रे एमा की इस थ्योरी को टेस्ट करने के लिए एक कप उन रूट्स के ऊपर फेंकता है और वो रूट्स उसे तुरंत तोड़ देती हैं। और वो इस कंक्लूजन पे आते हैं कि ये रूट्स बाय कांटेक्ट किसी चीज़ को तोड़ती हैं या फिर उस पर हमला करती हैं। और इससे एमा की ये थ्योरी भी सही प्रूव होती है। लेकिन तब तक उन रूट्स ने उन बच्चों को चारों तरफ से घेर लिया था। और इतने में एमा और रे बाकी बच्चों को ये बताते हैं कि कुछ भी हो, रूट्स की टिप को टच मत करना। और वो ये भी बोलते हैं कि रूट सिर्फ और सिर्फ गुफा की दीवारों से ही अटैक करती हैं, तो हमें उस पीछे वाले पेड़ से चढ़ के ऊपर जाना पड़ेगा। उस गुफा से बाहर जाने के लिए उन बच्चों को गुफा की सीलिंग में एक होल बनाना था। तो जैसे ही वो बच्चे सीलिंग में एक होल बनाते हैं और बाहर की ठंडी हवा गुफा के अंदर आती है, वो रूट्स तुरंत वहीं की वहीं रुक जाती हैं और फिर सभी बच्चे वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। तो जैसे ही स्नेक्स किसी ठंडे दिन पे एक्टिव नहीं रह पाते हैं, वैसे ही ये रूट्स भी एक्टिव नहीं रह पाई ठंडी हवा के सामने और वहीं रुक गई जहाँ पे वो थी।